राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। निजामुद्दीन से बिलासपुर जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस में अपने परिवार के साथ सफर कर रहे एक यात्री पानी लेने के लिए ट्रेन के नीचे उतर गया। इसी बीच गाड़ी चल पड़ी। यह देख चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया। ट्रेन के नीचे आने से उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे तुमसर मार्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुई। मृतक यात्री की पहचान गुड़गांव हरियाणा निवासी 48 वर्षीय गोविंद कुमार के रूप में हुई है। गोविंद कुमार और उनका परिवार निजामुद्दीन से बिलासपुर होते हुए गोंडवाना एक्सप्रेस से दुर्ग जा रहे थे। जब ट्रेन तुमसर मार्ग रेलवे स्टेशन पर रुकी तो गोविंद कुमार पानी के लिए ट्रेन के नीचे उतर गए। इसी बीच गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गोविंद कुमार का पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे रेलवे ट्रैक के नीचे आ गया। एक पल में ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने के कारण शरीर दो हिस्सों में कट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाशिम जिले के राजूरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। राजूरा गांव में एक घर में सोमवार रात गैस सिलेंडर फट गया। इस भयानक हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि दादी गंभीर रूप से घायल हो गई। दादी की हालत गंभीर है और उनका इलाज अकोला के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। महिला सुनीता भंडारे अपने 8 वर्षीय पोते चरण भंडारे के साथ रात में घर पर थी। अचानक घर में सिलेंडर में जोरदार विस्फोट होने से आग लग गई। दादी पोता आग में झुलस गए। उनके चिल्लाने की आवाज से पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग में झुलसे दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। आग से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल इलाज के लिए वाशिम के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 वर्षीय चरण बोंधारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। दादी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए अकोला भेजा गया। अकोला में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मालेगांव पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन ने मुआवजे के लिए अनेक वर्षों से शुरू संघर्ष को बड़ी सफलता मिलने का दावा कर कहा कि राज्य की महायुति सरकार प्रकल्पग्रस्तों 832 करोड़ रुपए देने राजी हो गई है। 16,633 हेक्टेयर जमीन के बदले प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त को 5 लाख रुपए हेक्टेयर के रेट से मुआवजा दिए जाने का शुभारंभ कल 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में होने जा रहा है। यह जानकारी अध्यक्ष मनोज चौहान ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि विदर्भ के 200 से अधिक प्रकल्पों के 65,000 से अधिक प्रभावित परिवारों को राहत मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के साथ ही विदर्भ के मंत्री संजय राठौर, अशोक उईके, आकाश बुनकर, इंद्रनील नाइक और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। चौहान ने बताया कि 2023 के प्रकल्प प्रभावितों को मुआवजा देने राजी हो गया, अतः कल के कार्यक्रम में विधायक प्रताप अड़सर का विशेष सत्कार किया जाएगा। सैकड़ों साल पुराना लाल चंदन के पेड़ का मुआवजा नहीं मिलने पर यवतमाल जिले के एक किसान ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की है। खास बात यह है कि रेलवे ने इस पेड़ के नुकसान की भरपाई के लिए 1 करोड़ रुपए न्यायालय में जमा किया है। यवतमाल जिले के पुसद तहसील के खरशी गांव में याचिकाकर्ता किसान की जमीन वर्धा यवतमाल पुसद नांदेड़ रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी। इस अधिग्रहित भूमि का कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया। हालांकि लाल चंदन और अन्य पेड़ों और भूमिगत पाइपलाइनों के दावे खारिज कर दिए गए। इसीलिए केशव शिंदे और उनके परिवार ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने झाड़ की कीमत निकालने के आदेश देते हुए 1 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश रेल विभाग को दिए। श्री क्षेत्र जहांगीरपुर के श्री महारुद्र मारुति संस्थान ने हनुमान जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां करते हुए गांव को अयोध्या समान सजाया गया है। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू है। शनिवार 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पर लगभग हजारों लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यकारी विश्वस्त ओम प्रकाश परतानी ने दी। प्रेस वार्ता में विश्वस्त मनोज चांडक, छोटू पनपालिया और युवा उद्यमी नीलेश परतानी भी उपस्थित थे। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री महारुद्र मारुति भक्त परिवार द्वारा भक्त निवास पर प्रातः 6 बजे से सायंकाली 6 बजे तक सैकड़ों भक्तों द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा महायज्ञ किया जाएगा। रविवार 13 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से हरिभक्त पंडित श्री कैलाश जी महाराज लोखंडे आरवी और उनके सहयोगी द्वारा काले का कीर्तन प्रस्तुत किया जाएगा। दही हंडी कार्यक्रम शाम 5 बजे संपन्न होगा। दही हंडी में 50 भजनी मंडल भजन प्रस्तुत करेंगे। शाम 6 बजे भक्तों के लिए भक्त निवास पर महाप्रसाद कार्यक्रम आयोजित होगा। शनिवार 12 अप्रैल को श्री क्षेत्र जहांगीरपुर जाने वाले भाविकों के लिए पुराना कॉटन मार्केट और राजापेट से निःशुल्क वाहन व्यवस्था। गोपाल सोनी, संजय चौहान, मुन्ना राठौर, महेंद्र कॉलोनी से
अशोक रेवस्कर पूरा यह देहातों से दिगंबर दमाई आदि ने कर रखी है, जिसका लाभ लेने का अनुरोध विश्वस्त ओम प्रकाश परतानी ने किया। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव जैन समुदाय द्वारा हर जगह बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। अभिनंदन पेंडारी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जियो और जीने नारे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अमरावती सेंट्रल जेल में एक रोग निदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेल अधीक्षिका कीर्तिताई चिंतामणि ने की और मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय डफड़े, डॉक्टर महेंद्र गुड़े, डॉक्टर आईटी गेमनानी, डॉक्टर पत्न्या चौधरी, आहार तज्ञ डॉक्टर दीपाली भैसे, डायबिटीज एसोसिएशन के जनसंपर्क अधिकारी राजेश पिदड़ी, रुपेश नगर नाईक, डॉक्टर माधव घोपरे, उप अधीक्षक विलास भोईटे, पुरुषोत्तम मुंदड़ा, अनिल सुराना, गिरीश साहेब, ललित मुंडे, संजय घोलप, मंगेश जांबुलकर, वैशाली मोहोड़, हेमंत लावड़े, आकाश इंगड़े उपस्थित थे। एक्झल अस्पताल, जिला जनरल अस्पताल और डायबिटीज एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों ने इस कार्यक्रम के आयोजन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षा कीर्तिताई चिंतामणि ने अपने भाषण में आयोजकों को इस स्थान पर इतनी अच्छी पहल करने के लिए धन्यवाद दिया। अमरावती आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती रहने के चलते शहर में बड़े पैमाने पर रैली, जुलूस व उत्सव आदि का आयोजन होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर यातायात विभाग की पुलिस उपायुक्त बारवकर ने 14 अप्रैल को शहर की यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव करने की अधिसूचना जारी की है। शहर पुलिस की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 14 अप्रैल को इरविन चौक की ओर होने वाली वाहनों की आवाजाही व अन्य मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। यह अधिसूचना 14 अप्रैल को तड़के 5 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगी। शहर यातायात पुलिस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इरविन चौक से खापरडे बगीचा, गर्ल हाईस्कूल चौक से इरविन चौक, बाबा कॉर्नर से इरविन चौक, मर्चुरी टी पॉइंट से इरविन चौक, मालवीय चौक से इरविन चौक के रास्ते को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही मर्क्यूरी टी पॉइंट से इरविन चौक, ट्रैफिक ऑफिस से इरविन चौक तथा इरविन चौक से होली क्रॉस शाला के प्रवेश द्वार तक किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं रहेगी। राज्य में अमरावती सहित अकोला, यवतमाल, मुंबई, नासिक, धुले, जलगांव, अहिल्यानगर व कोल्हापुर जिलों में बसे सिंधी विस्थापितों की रिहायशी जमीनों का नियमितीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष अभय योजना चलाई जा रही है, जिसके चलते उपरोक्त शहरों के 30 स्थानों पर विस्थापितों की जमीनों के लीजे पट्टों को नियमित करने का रास्ता खुल गया है। इस अभय योजना पर 1 साल के लिए अमल किया। इस योजना का लाभ दस्तूर नगर के विस्थापितों को मिलेगा। नागपुर में प्रेमिका से विवाद के बाद सीधे प्रेमिका के पिता पर हमला करने की घटनाएं बढ़ गई है। ऐसी ही एक घटना हुड़केश्वर में घटी, जहां एक तरफा प्यार में लड़के ने लड़की के पिता पर हमला कर दिया। बच्ची की मां की शिकायत पर हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम हुड़केश्वर 29 वर्षीय हितेश भगत है। पिछले 15 दिनों में यह चौथी घटना है और इससे पहले जटातरेड्डी, लकड़गंज, नंदनवन थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक हुड़केश्वर में रहने वाली 37 वर्षीय फरियादी महिला की 17 वर्षीय बेटी 12वीं कक्षा की छात्र है। आरोपी हितेश भगत उसके इलाके में रहता है। वह कम पढ़ा लिखा है और एक निजी वाहन पर ड्राइवर का काम करता है। 6 महीने पहले हितेश की मुलाकात लड़की से हुई थी। चूंकि वह परिसर में रहने वाला युवक था, इसलिए लड़की उससे बात कर रही थी। दोनों दोस्त बन गए। हालांकि इस बीच हितेश पर लड़की का जुनून सवार हो गया है। उसे कई बार लड़की से प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार करते हुए केवल दोस्ती रखने की बात कही। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच अबोला चल रहा था। हितेश ने लड़की का रास्ता रोक फिर से प्यार का इजहार किया। लड़की घबरा गई। उसकी हालत देखकर उसकी मां ने उससे पूछा। उसने हितेश द्वारा टोकने और रिश्ते के बारे में पूछने की घटना बताई। उसकी मां ने तुरंत अपने पति को घर बुलाया। जब उसके पिता ने हितेश से पूछताछ की तो उसे उसके पिता पर हमला कर दिया। पिता को पीटा तो लड़की अपने माता पिता के साथ हुड़केश्वर थाने पहुंच गई। पुलिस ने शिकायत सुनी और मामला दर्ज किया। आरोपी हितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपराध कबूल कर लिया है। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल सुपर स्पेशलिटी को 51 गुर्दा प्रत्यावन ऑपरेशन सफल करने के लिए राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से हाल ही में मुंबई में सम्मानित किया गया। यशवंतराव चव्हाण सभागृह में दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अजित पवार एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विपुल विनायक, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नितिन आंबेडकर की उपस्थिति में पुरस्कार दिए गए। अस्पताल की ओर से अधीक्षक डॉक्टर अमोल नरोटे, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणीत काकड़े, डॉक्टर नयन काकड़े, न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रतीक चिरडे, परिचारिका दुर्गा घोड़ीले, निर्मला तायड़े, अविनाश राठौर ने मुंबई में उपरोक्त पुरस्कार ग्रहण किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।